नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ और एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट में, मिलोनाइट में, हेमेटाइट में या फिर सिडेराइट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेरी की क्रीम या फिर छौर क्रीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जेल का उदाहरण है वो है पनीर। अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आग को बुझाने के लिए जो प्रयोग की जाती है गैस, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या फिर कैल्शियम वाइक्लोराइड? तो इसका सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, रसोई की गैस एक मिश्रण है? मीथेन और एथिलीन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का या फिर ब्यूटेन और प्रोपेन का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका सही आंसर है, रसोई की गैस में जो मिश्रण गैस होती है वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन? तो इसका सही आंसर है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है उसे कहते हैं आर्गन गैस। अगला प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फिर फंजाई? तो इसका सही आंसर है, जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है वह जीव है लाइकेन। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? फॉस्जीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर क्लोरीन? तो इसका सही आंसर है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से हुई थी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी या फिर एक भ्रूणीय पत्ती या एक भ्रूणपोष या एक बीज? तो इसका सही आंसर है, पादप कली जो है वो एक भ्रूणीय टहनी है। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन या फिर ग्लाइसरीन या फिर लाइसिन? तो इसका सही आंसर है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को जो प्रभावित करने वाला पदार्थ है उसे कहते हैं ग्लूटीन पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पदार्थ पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील या फिर तोता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ने वाले जीवों में जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है उसे कहते हैं चमगादड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? आहार नाल, यकृति या जिगर, रुधिर या फिर अग्नाशय? तो इसका सही आंसर है रुधिर जो है एक प्रकार का ऊतक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल,
तोता, या फिर मच्छर, चमगादड़, उल्लू, या मच्छर, गौरैया, हिरण, या फिर उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रात्रिचर होते हैं वो होते हैं मच्छर, चमगादड़, उल्लू। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 29, 14, 15 या फिर 30। तो इसका सही आंसर है मानव शरीर के एक पैर में जो अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, वो होती हैं 30। अगला प्रश्न है, गर्भधारण में सहायक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गर्भधारण में सहायक हार्मोन जो होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रोकोमा रोग होता है वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, या कवक द्वारा, या फिर जल द्वारा। तो इसका सही आंसर है ट्रोकोमा जो रोग होता है वो होता है वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में, कोलकाता में, लखनऊ में, या फिर कानपुर में। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान जो स्थित है वो है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, कैंडिला, मोल, या फिर केल्विन। तो इसका सही आंसर है जो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति मापने का मात्रक। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाला सारा प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, या फिर प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल होते हैं। इसलिए हम गर्मियों में काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं। सफ़ेद वस्त्र गर्मियों में पहनने से गर्मी नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।